गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है एक नई व्लॉग में यार। टाइम हो रहा है 3:20 और धूप हो रही है बड़ी खतरनाक। बारिश का कोई नामो निशान नहीं। ठीक है, अच्छा है हमारे लिए। पहला ऑर्डर यार मैंने उठा लिया है, आज दिन की काम की शुरुआत कर दी है पोर्टर से ही। 427 रुपये का ऑर्डर है, मगर इस ऑर्डर में एक कैच है कि इसके अंदर 4 स्टॉप्स हैं। मतलब मुझे 4 जगह से ऑर्डर उठाना है और मुझे लास्ट जगह पे जो कि है महिपालपुर, उसे चारों पार्सल को मुझे ड्रॉप करना है। अब उनका कॉल आ गया, मैंने पूछ लिया उनसे, भाई कोई ओवर साइज तो नहीं है ना पार्सल? क्योंकि भैया 4 अगर पार्सल होंगे तो इस तरह से तो नहीं लिए जा सकते ना, वो कि कैसे भी उठा के ले जाओ। बाइक है, ऑटो तो है नहीं। तो कह रहे हैं आपकी बाइक पे आ जाएंगे, इतने बड़े नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो पहला पिकअप हमारा 800 मीटर दूर से ही है यार, दूसरा कालका जी, तीसरा तुगलकाबाद और फिर चौथा शायद महिपालपुर से ही है। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है एक्सपीरियंस। पहली बार इतना मल्टी स्टॉप्स का ऑर्डर लेके जा रहे हैं हम, तो अभी पता लगेगा हमें कि किस तरह से ऑर्डर है यहाँ का, क्या ऑर्डर मिलता है, बैग में आता है, बांधना पड़ता है, जो भी होगा हम बताएंगे आपको। अरे भैया ये कहाँ से लिया यार, ट्रक खड़ा यहाँ, तो यहाँ से नहीं निकलेगी, आगे से ही जाना पड़ेगा। तो बस ये है यार, अगर ये डायरेक्ट होता 427 का तो कम से कम 38 कुछ किलोमीटर का होता है और ज़्यादा आसानी होती कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे छोड़ देना। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा मुझको। मतलब ना करके भी मुझे आधा घंटा 40 मिनट फालतू लगेगा इस ऑर्डर में। और वो क्यों लगेगा? क्योंकि मुझे 4 जगह से ऑर्डर उठाना है, बार बार बाइक रोकनी है। अरे यार ये हो क्या रहा है? देखो इस दिक्कत की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है ये दिक्कत मुझे बार बार हो। चलो जी, जैसे तैसे पहली जगह पे पहुँचते हैं और देखते हैं क्या क्या मुसीबत आती है हमें इस ऑर्डर में, कितना सही रहता है फैसला हमारा इस ऑर्डर को लेने का। पहले ही ऑर्डर किसी और ने उठा लिया था, ये दोबारा आया है मेरे पास। तो वही मल्टी स्टॉप के चक्कर में यार कोई नहीं पड़ना चाहता। अब हम पड़े हैं तो पूरा तो करेंगे। अब देखते हैं कहाँ से हमें ये लेके जाता है, क्या माजरा रहता है, सही लोकेशन डली है नहीं डली है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं ऐसे ऑर्डर में, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। पहले जगह पे तो हम पहुंच गए, पहली लोकेशन पे। सामान देखते हैं यहाँ क्या मिलता है यार। A few moments later. हाँ तो भाई ऑर्डर हो गया है कैंसिल। मैंने खुद ही कैंसिल करा है वो, मगर इसमें मुझे कोई पेनल्टी नहीं लगी। क्योंकि भैया एक तो यार यहाँ पे इसने पहली लोकेशन पे गलत लोकेशन डाल रखी है। उस साले को फ़ोन करा मैंने जिसकी लोकेशन है, तो वो पागल का बच्चा बोल रहा है कि भैया उन्हीं से बात करो जिन्होंने लोकेशन डाली है। अब उसे फ़ोन करा, उसने लोकेशन भिजवाई जैसे तैसे, आधा घंटा में खड़ा रहा यहाँ पे। तो लोकेशन पता है कहाँ की भेज रहा है? NFC साइड की। अब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर में पहले पिकअप करने जाऊँ उस ऑर्डर को, और पता भी नहीं कि बड़ा हो छोटा हो। और फिर मैंने कहा यार ये तो पहली लोकेशन गलत डाल रखी है, तो सारी लोकेशन गलत ही डाल रखी होंगी साले ने। अब क्यों रिस्क लूँ मैं? हाँ एक ऑर्डर में अगर मुझे 3-4 घंटे लग जाएँ तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना इस तरीके का। बेकार साला, बिल्कुल बेकार, घटिया वो है। शुक्र है वो तो कस्टमर सपोर्ट ने सपोर्ट कर दिया इसके अंदर कि टाइमर नहीं लगा मेरा, कुछ वैसे पेनल्टी नहीं लगी। तब घर से निकले भी ऑर्डर उठा के और कुछ मिला भी नहीं। अब कैंसिल हुआ, इसके बाद मेरे पास बड़ी देर में ऑर्डर आएगा, पता है मुझे। क्या कर सकता है यार आदमी इसके अंदर। अब बेकार साला। 3:41 हो गया, पता नहीं कितने बजे निकला था मैं घर से, आधा घंटा हो गया शायद मुझे निकले। कमाई कुछ हुई नहीं। अब आदमी घर पर रहता है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होता यार। पहले ही ऑर्डर दिन का, और ये मैंने बस इसलिए उठा लिया था कि यार चलो एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। 4 वो है, उठाने का मन मेरा बिल्कुल नहीं था इसका। और पहला वाला भी कैंसिल इसलिए ही हुआ होगा वो, कि भाई मल्टीपल स्टॉप है, उसे समझ नहीं आया होगा। 4 स्टॉप देख के उसने कर दिया। अब यहाँ से किस तरह से वो करे, क्या करे आदमी, परेशान ही रहता है यार इस तरह। ये तो सबसे अच्छा ये हुआ कि कस्टमर सपोर्ट ठीक ठाक मिल गया। कोई लेडी थी बेचारी, उसने पहली बारी में ही बात समझ ली मेरी। मैंने कहा नहीं जा सकते भैया उधर की साइड, 6 किलोमीटर पिकअप करने जाऊंगा, पैसे आप लोग बढ़ाते नहीं हो। मैंने ऐसे ही बोल दिया सही। हाँ तो दोस्तों लास्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं घर आ गया यार। मतलब कंप्लीट तो करा नहीं, वो आपने देख ही लिया उसमें, मतलब पूरा नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया ऑर्डर। अब उस ऑर्डर के अंदर 2-4 चीज़ें बड़ी उल्टी सीधी हुई थी जो कि मैं दिखा नहीं सकता। पुलिस केस तक हो गया था, मतलब केस पूरा नहीं हुआ मगर पुलिस को बुला लिया गया था। थोड़ी सी मार पिटाई हुई, कस्टमर की कुटाई हुई उसके अंदर। थोड़ी ज़्यादा डिटेल में दे नहीं सकता क्योंकि फुटेज थोड़ी सी डिलीट करवाई है पुलिस ने मेरी।
तो कोई नहीं, कभी आगे फुर्सत में बताएंगे आपको। फुटेज तो मैंने सेव कर ही रखी है, कभी आगे मौका मिला तो उस चीज़ को आगे रखूँगा। मगर अब आज का दिन बेकार हो गया, मेरी आईडी भी कोई ऑर्डर नहीं आया। आधे घंटे से 45 मिनट तक मैं खड़ा रहा, ऊबर ओला किसी चीज़ पे भी किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं आया। तो बाहर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैं घर आ गया। तो ऐसा दिमाग ख़राब में काम करने का कोई किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं था। तो घर आ गए हैं, अब बाकी वीडियो में करूँ क्या समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा इस वीडियो के साथ ही एक वीडियो कंटिन्यू कर देता हूँ, ओला पे किस तरह से रजिस्टर करता हूँ। तो अब मैं जो आगे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ओला के ऊपर होगी। आप ओला ड्राइवर ऐप पे किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह अपनी बाइक लगा सकते हैं, वो सारी डिटेल बताता हूँ आपको मैं कुछ ही सेकंड से। हाँ तो दोस्तों, हमने ओला का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। जो पहला पेज आपको देखने का मिलेगा, इसमें नंबर डालने के बाद सिटी सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ये लेआउट आएगा। इसमें ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर और कार का ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे मैं बाइक चलाता हूँ तो सबसे पहले मैं टू व्हीलर सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद हमें बाइक का नंबर डालना है। बाइक का नंबर हम जल्दी से डाल केंगे यहाँ पे DL3SER 5686। जितने भी बाइक के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास में रख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मैंने बाइक के डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, पर्स में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पर्सनल रहते हैं। तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से ये एप्लीकेशन समरी दिखा रही है हमारी कि इसमें सबसे पहले RC की कॉपी मांग रहा है हमसे। तो हम सबसे पहले RC इसमें निकाल लेते हैं अपने पर्स में से। मैं बिल्कुल लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जिस तरह से पहली बार करते हैं। मैंने कोई इसमें करके नहीं देखा पहली जो आईडी बनी हुई थी वो बनी हुई थी, उसके बाद मैं भूल चुका हूँ। ये रही मेरी RC, तो मैं इस RC को अपलोड कर दूंगा फटाफट। RC का फ्रंट खोल लेते हैं हम। RC का जैसे ये देखिए पहला RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो इसे हम पहले फ्रंट साइड से यहाँ दे देते हैं फोटो। अगर आपके फ़ोन के अंदर पहले से है तो आप पहले से दे सकते हो, और अगर नहीं है तो आप हाथों हाथ क्लिक करके यहाँ से दे सकते हैं। बिल्कुल साफ हो गया है। गली के अंदर पोर्टर की आवाज़ आ रही है मुझे, कोई पोर्टर वाला खड़ा है नीचे। हमारा तो काम खराब हो गया आज का। कोई नहीं, बैक साइड की भी मांग देते हैं। ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग काफ़ी ले रहा है। अब बैक साइड की देख लेते हैं। बैक साइड की फ़ोटो दे देते हैं फटाफट। सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट आपको फटाफट करके दिखा रहा हूँ मैं, जिससे ईजी हो जाता है। कोई कट नहीं, कोई एडिट नहीं, इसी तरह वीडियो में डाल दूंगा उठा के। और ये बैक साइड की भी हो गई है। इसे अपलोड का बटन दबा देंगे हम यहाँ पे। अपलोड के बाद हमसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, तो हम सब ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो दे देंगे इसको। ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए, इसलिए आसानी हो जाती है इस प्रोसेस को करने में। तो हम ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं। ये फ्रंट का हो गया। अब बैक साइड का फोटो देना। लोडिंग होती है, हमें बैक साइड का फोटो डालना है। और अब ये बैक साइड का फोटो ले रहे हैं हम। ये बैक साइड का फोटो हो गया। तो हमारी RC हो गई है, लाइसेंस हो गया है। दोनों चीजें हम साइड में रख देते हैं। अभी इसको हम सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए 2 मिनट के अंदर अंदर हमारी RC और लाइसेंस दोनों सबमिट हो गए इसके अंदर। अब तीसरा डॉक्यूमेंट्स देखते हैं हम, लोडिंग होने के बाद क्या मांगता है हमसे। इसे अपलोड का बटन दबा देंगे, अपलोड हो गया। तीसरा मांग रहा है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, तो हम नंबर डालेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपका यहाँ टॉप पे लिखा हुआ होगा, जो भी आपका लाइसेंस होगा। जैसे मेरा हरियाणा का है तो मैं पूरा नंबर डाल दूंगा अपना। जल्दी से यहाँ पे डाल देते हैं हम नंबर। इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, नंबर को ये मैं ब्लर कर दूंगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल होती हैं, वो नहीं दिखानी चाहिए, इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो जल्दी से ये डाल के हम ये हमने डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं इसके अंदर। हमारी है, हम अक्टूबर में पैदा हुए थे 1994 में, 94 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को आप बर्थडे विश कर सकते हो मुझे। गिफ्ट देना है तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें बता रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो ब्लर ही आई है, तो इसमें दोबारा मांगने को कहा है, तो हम इसे दोबारा दे देते हैं। जल्दबाजी में मैंने इसे, अब इसमें धुंधला नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो ये हो गया।
अब दोबारा हमें पीछे की देनी पड़ेगी फ़ोटो, तो वो जल्दी से दे देते हैं। मैंने पहले भी रैपिडो वाली आईडी, आपको पहले रैपिडो वाली जो मैंने वीडियो बना रखी है उसका लिंक मैं डाल दूंगा ऊपर आई बटन में, वो देख लीजिएगा आप रैपिडो में किस तरह रजिस्ट्रेशन करना है। और ये देखिए पीछे का, इसमें ब्लर ही नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो हो सकता है इसकी वजह से हो गया हो, यहाँ से थोड़ा ब्लर ही आ रहा है ना ऊपर से, तो मैं दोबारा इसे खींच लूँगा। और ब्लर ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो जिस जगह पे ब्लर ही हो रहा है वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करके, जैसे हो गया है और ये हो गया, तो लाइसेंस का हमने कर दिया है अपलोड। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं, घर पे बैठे बैठे आप ये चीज़ डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होते ही हैं। इसके अंदर अगर बाइक आपके नाम पे नहीं है तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि एनओसी बनवा के जिसके नाम से बाइक है फिर आप अपने नाम पे चला सकते हैं उस बाइक को। तो अब सेल्फी मांग रहा है हमारी, अब हम सेल्फी इस पे लगा देंगे। ये देखिए फ्रंट कैमरा खोल के, ओफो किस कदर स्मार्ट हूँ। ये मैंने सेल्फी दे दी है इसको, ओह मुंह खुला रह गया मेरा, मगर बस मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ आईडी, तो इसे इतना मैटर नहीं करती। तो अपलोड कर दिया है मैंने, तो देखिए सारी डिटेल आ गई है मेरी, आरसी नंबर आ गया है, मेरा सब कुछ आ गया है और अपलोड हो रहा है। 10 सेकंड के अंदर अंदर एप्लीकेशन मेरी सबमिट हो जाएगी। तो इसके बाद मुझे पता लगेगा कि अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है। 10 सबमिट एप्लीकेशन, मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, सब कुछ अपलोड हो गया है। तो इसमें क्या लिखा है कि 24 घंटे के अंदर हम टच में आएंगे आपके साथ, बी रेडी टू ड्राइव, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटा तो ये मैक्स टू मैक्स कहते हैं, इससे पहले ही ये राइड हमारे पास आ जाएगी और हमारी आईडी सब बन के तैयार हो जाएगी। अब देखिए तीनों उसमें दिखा रहा है अंडर रिव्यू अंडर रिव्यू अंडर रिव्यू, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी हमारे लिए, ये सारी चीजें अप्रूव हो जाएंगी 2 मिनट के अंदर अंदर। और मैं आपको फिर इसमें अगली राइड लेके दिखाऊंगा कि ओला पे राइड किस तरह उठाते हैं हम, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह राइड आती है। राइड पे तो नहीं जा पाऊंगा फिलहाल, मगर किस तरह राइड आती है और इसे एक्सेप्ट और वगैरह हम लेआउट दिखा दूंगा पूरा ऐप का कि किस तरह से हो। हाँ तो दोस्तों जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का लेआउट दिखेगा, जिसमें कहेगा कि ऑन ड्यूटी जाने का तरीका, मतलब 5 स्टेप्स हैं, ये सब दिखाएगा कि ऑन ड्यूटी कैसे जा सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट करके देखता रहना है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कार चलानी है, ऑटो चलाना, बाइक चलाना, फूड डिलीवरी और पार्सल डिलीवरी, इसमें सब आ जाता है। जो कोने पे ये ब्लिंक हो रहा है ना ग्रीन कलर का, सेकंड कैटेगरी ये हो गई। थर्ड में दिखाता है आपको अर्निंग्स, अगर इस टैब पे आप दबाएंगे तो आपको आपकी अर्निंग्स पता लगेगी कि आपने कितने रुपए कमा लिए हैं, किस राइड पे कितने पैसे बचा लिए हैं, वो सब इसमें दिखाता है। बीच वाला जो ये ट्रॉफी का साइन है इसमें दिखा रहा है रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव, इसके अंदर आपको जो ओला अपनी तरफ से इंसेंटिव देता है, इनाम देता है, वो सब इसके अंदर दिखाता है कि आज कौन सा इंसेंटिव चालू है, कितनी राइड आप कंप्लीट करेंगे तो कितने पैसे आपको मिलेंगे, ये सब यहाँ दिखाता है। 5वें पे आपको दिखा रहा है। 5th कैटेगरी कुछ इस तरह से दिखाता है, इसमें पर ये स्क्रीन पे जो 130 रुपए दिख रहा है आपको, ये दिखाता है कि आपके पास एक तो 30 रुपए की राइड आ रही है, कितने किलोमीटर से पिकअप है और कितने किलोमीटर का ड्रॉप है, कहाँ से आपको उठाना है जगह का नाम और कहाँ छोड़ना है जगह का नाम, ये सारी चीजें इसमें दिखाता है। अब हम फिनिश पर दबाएंगे तो ये कुछ इस तरह से वो आ गया है और इस पे कह रहा है कि अपनी कैटेगरी देखो भैया क्या है। तो हमारी बाइक कैटेगरी है, हमने बाइक पे कर लिया और हम ये सारी चीजें ऑन कर लेंगे, फूड डिलीवरी भी ऑन कर लेंगे, बाइक पार्सल भी ऑन कर लेंगे। इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन अभी कुछ शायद महीना 1.5 महीने के अंदर ऐड हुए हैं या और भी पैसे पहले ऐड हुए हैं, शायद 2-3 महीने के अंदर अंदर ऐड हुए हैं। ये आवाज के लिए माफी करना, मेरा बेटा थोड़ा सा शोर मचा रहा है तो उसे इग्नोर कर देना, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये अप्लाई कर देंगे यहाँ से और अपडेट हो गया सक्सेसफुली। तो देखिए अब मेरी लोकेशन दिखा रहा है, ये मेरी करंट लोकेशन इस तरह से है। जो इंसेंटिव का मैं दिखा रहा था आपको, कितने रुपए आपने कमा लिए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी हमने कोई राइड नहीं ली है, 0 है तो 0 दिखाएगा। इंसेंटिव कितना दिखा रहा है वो अभी हम देख लेंगे। देखिए अगर हम 3 राइड कंप्लीट करेंगे तो 50 रुपए का इंसेंटिव हमें मिलेगा। तो ओला पे अभी इस तरह का इंसेंटिव चल रहा है। और ये बीच में जो आपको लाइन दिख रही है देखिए, ऑफ ड्यूटी ऑन ड्यूटी, अगर हम बीच में जाएंगे तो हमारी ड्यूटी हो गई ऑन, तो इसके बीच में हमारे पास राइड आ सकती है जब हमारी ड्यूटी ऑन रहती है। और गो टू का ऑप्शन जो ये होता है, यहाँ पे अगर गो टू दबाओगे आप और गो टू के बाद कोई एड्रेस यहाँ पे वो कर दोगे, डाल दोगे, ये जैसे मैंने कालिंदी कुंज डाल रखा है, तो उस जब भी आप जैसे गुड़गांव में हो, गाजियाबाद में हो, कहीं पे भी हो दूर, जैसे उबर में होता है, रैपिडो में होता है, सारे ऐपों में लगभग इस तरह का ऑप्शन दे रखा है कि जब आप घर की तरफ जा रहे हो तो वहां की लोकेशन उसमें ऐड कर लो और आपको उसी की तरफ की लोकेशन की राइड मिलेगी। तो इस तरह से एक थोड़ा काम करता है। अब मैंने ऑन ड्यूटी कर दिया है। अब देखो इसमें कितनी देर के अंदर राइड आती है हमारे पास। जैसी कोई राइड आती है मैं बताता हूँ आपको।
देखिए दोस्तों 66 रुपीज की राइड आ गई हमारे पास। जैतपुर इसे छोड़ना है ओखला से। अगर मैं इस पे ऐसे प्रेस कर दूंगा, उंगली मार दूंगा, तो ये 66 की राइड हमारे पास आ जाएगी। तो आपने देख लिया इस तरह से राइड आती है। सबसे पहले जैसी राइड उठाएंगे आपको एक ब्लू कलर का टिक दिखेगा, वहां से आप उनकी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं और फिर राइड स्टार्ट कर सकते हैं ओटीपी डाल के। तो कुछ ये सिंपल स्टेप्स थे ओला पे रजिस्टर करने के। उम्मीद करता हूँ, और लिंक इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उबर की, रैपिडो की, पोर्टर की, सब चीज़ों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे आप बहुत आसानी से इन चीज़ों पे रजिस्टर कर सकते हैं सारे ऐप्स पे, और कमाई कर सकते हैं खुल के। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करना बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, फी अमानिल्लाह। सेल एज जस्ट हसल।